खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। क्यों नहीं देंगे? मैं खुद, मेरी माँ ने खुद किसान मतलब खेत में काम, मैंने खुद खेत में काम किया है। मैं ओलंपिक में बाद में गई हूँ, पहले मैंने खेतों में ही काम किया है ना। तो दुख होता है यही देख के कि क्योंकि लोग ऐसे, कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठता है। हम भी दिल्ली में बैठे थे तो मजबूरी में ही बैठे थे, हर कोई मजबूरी में बैठता है ना। इनके पास खेत है, अपने काम कर सकते हैं। ये देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदारी हमारे किसानों की है, और वो अगर सड़क पे बैठते हैं तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज का। सर ये मैं इस चीज के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ। आप लोग अगर इस चीज को घुमाओगे तो इनका जो लड़ाई है, इनका जो संघर्ष है, उसको आप बेकार करोगे। मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है। आज हमारे इस किसान कौम के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे बस। मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। किस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। मेरे को बस एक ही पता है कि मेरा देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश के जो किसान है वो परेशान है, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए, और सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इनका हल होना चाहिए। आपका ओलंपिक्स में जो आप डिस्क्वालीफाई उसको लेकर के आरोप लगाए गए केंद्र सरकार के। सर मैं आपको यही बोल रही हूँ। आज अगर आप हमारे इस किसान कौम का अगर संघर्ष अगर आप दिखा सकते हो तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं अपने पे नहीं लेके जाना चाहती। मेरा जिस दिन बात होगा मैं आपको बुलाऊंगी, बात करूंगी, लेकिन ये आप उस चीज को अगर दूसरी तरीके में हम लेके जाएंगे तो इनका संघर्ष बेकार हो जाएगा, है ना। तो आप सब आ रहे हो यहाँ पे, आप लोग इनको कवर कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग साथ दे रहे हो। प्लीज इनके हक के लिए बोलते रहना, क्योंकि आपको भी पता है, आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से आते हैं, तो आप सच के साथ खड़े रहिए और संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, इतना मुझे विश्वास है, इतना मैं बोल सकती हूँ। धन्यवाद आप सबका। किसान अंदोलन 2.0 ਦੇ ਅੱਜ 200 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ सिर्फ किसानां ते जिहड़ा वो फोकस होना चाहिए और किसानां दियां मंगां ते ध्यान जिहड़ा सरकार नूं जरूर देना चाहिए। खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। क्यों नहीं देंगे? मैं खुद, मेरी माँ ने खुद किसान मतलब खेत में काम, मैंने खुद खेत में काम किया है। मैं ओलंपिक में बाद में गई हूँ, पहले मैंने खेतों में ही काम किया है ना। तो दुख होता है यही देख के कि क्योंकि लोग ऐसे, कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठता है। हम भी दिल्ली में बैठे थे तो मजबूरी में ही बैठे थे, हर कोई मजबूरी में बैठता है ना। इनके पास खेत है, अपने काम कर सकते हैं। ये देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदारी हमारे किसानों की है, और वो अगर सड़क पे बैठते हैं तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज का। सर ये मैं इस चीज के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ। आप लोग अगर इस चीज को घुमाओगे तो इनका जो लड़ाई है, इनका जो संघर्ष है, उसको आप बेकार करोगे। मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है। आज हमारे इस किसान कौम के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे बस। मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। किस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। मेरे को बस एक ही पता है कि मेरा देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश के जो किसान है वो परेशान है, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए, और सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इनका हल होना चाहिए। आपका ओलंपिक्स में जो आप डिस्क्वालीफाई उसको लेकर के आरोप लगाए गए केंद्र सरकार के। सर मैं आपको यही बोल रही हूँ। आज अगर आप हमारे इस किसान कौम का अगर संघर्ष अगर आप दिखा सकते हो तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं अपने पे नहीं लेके जाना चाहती। मेरा जिस दिन बात होगा मैं आपको बुलाऊंगी, बात करूंगी, लेकिन ये आप उस चीज को अगर दूसरी तरीके में हम लेके जाएंगे तो इनका संघर्ष बेकार हो जाएगा, है ना। तो आप सब आ रहे हो यहाँ पे, आप लोग इनको कवर कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग साथ दे रहे हो। प्लीज इनके हक के लिए बोलते रहना,
क्योंकि आपको भी पता है, आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से आते हैं, तो आप सच के साथ खड़े रहिए और संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, इतना मुझे विश्वास है, इतना मैं बोल सकती हूँ। धन्यवाद आप सबका। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦੇ ਅੱਜ 200 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।